नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, मैं आप सभी के साथ यहाँ पे जो चीज़ें डिस्कस करने जा रहा हूँ वो मैंने पहले भी बहुत बार करी हैं, तो अब लोगों को थोड़ा मेरे ऊपर ना कॉन्फिडेंस कम हो गया है और इस तरीके की बातें शायद ही कोई करेगा आपसे जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। एक्चुअली में लोगों का मेरे ऊपर जो कॉन्फिडेंस कम हुआ है वो बाजार की वजह से हुआ है। मैं आपसे कहता हूँ होल्ड करो, गिरावट में खरीदो। आप लोग कर भी रहे हो वो चीज़, लेकिन पैसा बन ही नहीं रहा, बाजार लगातार गिर रहा है। देखो, एक चीज़ आपको मेरे को बोलनी पड़ेगी कि भाई बाजार ना मेरे हाथ में ना आपके हाथ में, लेकिन हमको आपको एक चीज़ क्लियरली समझ में आनी चाहिए कि हम बाजार में शॉर्ट टर्म के लिए नहीं हैं। अब ये शॉर्ट टर्म कुछ ज़्यादा लॉन्ग टर्म हो गया है। फॉर एग्जाम्पल 2024 के बाद लगातार बाजार गिर रहा है, तो ऐसा लग रहा है लोगों को कि भैया मैंने तो 24 में लगाया था, 2.5 साल हो गया, मैं तो अभी भी लॉस में बैठा हूँ। तो कितना शॉर्ट टर्म भाई, या कितना लॉन्ग टर्म। तो 2024 से लेकर करीब अक्टूबर तक तो मैंने आपको अलर्ट गिरेगा गिरेगा ही बोला था और वो गिरा भी। लेकिन 2025 मिड के बाद से हमें लगने लगा कि यार 26 सही जाना चाहिए या दिसंबर से सही होना चाहिए बाजार, लेकिन नहीं हुआ। अब आप ये भी देखिए कि यूएस और ईरान के बीच में जो कुछ हुआ वो शायद दुनिया में कोई भी नहीं सोच सकता था। ये जो हो गया, हम सभी, मुझे अच्छे से याद है, ये कहते थे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो ही नहीं सकता, क्योंकि चाइना को भी तेल पहुंचता है और चाइना ईरान का दोस्त है। ईरान ऐसा थोड़ी करेगा कि चाइना की ही ना सुने। लेकिन हुआ, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इस तरीके से बंद हुआ है कि 3 महीने होने आ गए हैं, वो टस से मस नहीं हो रहा। यूएस ने जंग कर ली, ईरान ने भी कर ली, लो भैया, तब भी नहीं खोला स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। तो काफी हैवी हो चुकी है चीजें। तो ये सब चीजें विपरीत थी हमारी सोच के, इतना हम नहीं सोच सकते हैं। तो ये बेनिफिट ऑफ द डाउट जाएगा बाजार को कि ये बीता समय बहुत टफ निकला है हमारे लिए। मोर इंपॉर्टेंटली, हमारे गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं शेयर होल्डर्स के लिए, शेयर बाजार के पार्टिसिपेंट्स के लिए, वो फेवरेबल नहीं रही। चाहे इन्वेस्टमेंट की हो जाए, चाहे ट्रेडिंग की हो। ट्रेडिंग में लगातार मार्जिन्स घटती चली गई, आपको ट्रेड करने के लिए मार्जिन्स कम मिलता है। अब लॉट साइज बढ़ते चले गए, दिन प्रतिदिन रिस्ट्रिक्शंस आती चली गई। तो ये सारी चीजें हुई जिसकी वजह से ट्रेडिंग वॉल्यूम हर दिन घटने का डर रहा, इसीलिए ब्रोकिंग इंडस्ट्री पे इंपैक्ट आया। दूसरी बात, इन्वेस्टिंग पे आपका टैक्स सिस्टम इतना हैवी है, तो इन्वेस्टर्स ने भी कह दिया कि भैया आपको क्या लगता है कि केवल आपका बाजार ही है इन्वेस्टिंग के लिए, कहीं और कर लेंगे हम। और वो चीज इतनी हैवी हुई कि फाइनली कल आरबीआई की तरफ से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एफआईआईज को वापस लाने के लिए बॉन्ड मार्केट में टैक्स फ्री करना पड़ा। ये शुरुआत है सरकार की, सरकार को समझ में आया है और ये शुरुआत है। धीरे धीरे 1 कोटि तक आएगा ये, और 1 कोटि तक जब आएगा ना तो पॉजिटिव होगा। ये सारी चीजें तो हो गई कि क्या क्या है क्या क्या नहीं है, क्यों बाजार गिर रहा है, क्यों हम सही नहीं बैठ पाए, ये हो गया। लेकिन अब यहां से क्या, देखो यूएस ईरान का मसला है, कोई नया मसला आ जाए उसके बाद वो हम सभी को नहीं पता। लेकिन ये जो कल बाजारों में हुआ है ना, ग्लोबल मार्केट स्पेशली यूएस में, उससे अगर आप डर रहे हो तो मैं क्लियर कट बोलूंगा, मत डरो। क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा? इनफैक्ट ये पॉजिटिव होना चाहिए हमारे लिए। अगर एआई से रिलेटेड शेयर्स में सेल ऑफ आएगा, एआई से रिलेटेड शेयर्स में डर बनेगा, सेमीकंडक्टर से रिलेटेड डर बनेगा, बबल की खबर आएगी, वैल्यूएशन कंसर्न्स आएंगे, सेलिंग आएगी, इन्वेस्टर्स बेचेंगे, ये सब गिरेगा, तो फायदा है हमारे लिए। क्योंकि हम उस थीम में बैठे ही नहीं, हम उस बस में बैठे ही नहीं जो जिस बस का स्टेशन आया है, जिससे लोग अब उतर रहे हैं। हम तो बैठ ही नहीं पाए ना, हम तो दूसरी बस है जो खाली पड़ी है पूरी, तो लोग वहां से उतरने के बाद हमारी में बैठेंगे। दैट मीन्स एआई स्टॉक्स और सेमीकंडक्टर स्टॉक्स में अगर ग्लोबल लेवल पे सेलिंग आती है तो वो पैसा हो सकता है हमारे देश में आए। क्यों? क्योंकि भैया हम, पहली बात, वैल्यूएशन वाइज चीप हैं, हम मैन्युफैक्चरिंग लेड स्टॉक्स हैं, कंपनीज हैं, इंडस्ट्री हैं, कंट्री हैं, और हमारी कंट्री खराब नहीं है। ग्रोथ स्टोरी है इंडिया, हर किसी को दिखता है ये। हमारे साथ एक एक कंट्री की डील पे डील आ रही है। तो लॉन्ग टर्म यही चीजें मेरे को पॉजिटिव दिखती हैं, जो शायद आपको भी दिखती हैं, बट बाजार सपोर्ट नहीं कर रहा, तो नहीं समझ में आ रहा बाजार। लेकिन मेरे को इतना पता है, मैं मार्केट में जितने समय भी रहा हूं, बाजार अगर 2 साल नहीं चला तो तीसरी साल 2 साल का पैसा देके गया है, या फिर बाजार ने 1 ही साल अगले 2 साल का पैसा दे दिया है। तो मेरे को लगता है कोविड से लेकर 2022 तक जो भागा था बाजार, उसने अगले 2 साल का पैसा दे दिया था 2024 तक। अब 2024 से अभी तक जो नहीं चला है, ये जब भी चलेगा ना, 26 के बाद चलेगा, 27 में चलेगा, 27.5 में चलेगा, 28 में चलेगा,
जब भी चलेगा ये सब इक्वल कर देगा, क्योंकि एट द एंड निफ्टी 12-13% लॉन्ग टर्म में कंपाउंड हो रहा है, स्टॉक्स भी उसी हिसाब से हो रहे हैं। तो मेरा तो ये मानना है कि भैया मैंने 3 साल की बस पकड़ रखी है, अब वो कब एकदम रफ्तार पकड़ ले पता नहीं। मतलब ये है कि मैं जिस बस में बैठा हूं बहुत देर से नहीं चल रही, टाइम मुझे पता नहीं है कब चलेगा, लेकिन मुझे इतना पता है कि भैया ये चलेगी बस, और चलेगी तो उसे टाइम से पहुंचाना ही पहुंचाना है, बात खत्म। तो बैठे रहने में फायदा है और उठकर जाने में नुकसान है। ये वो समय है जो आपको बहुत अच्छा मौका दे रहा है। मौका इसलिए कह रहा हूं मैं क्योंकि इसमें 3 साल से पैसा नहीं बना, ये सब भरपाई होनी है, ये सब भरपाई हो जाए उससे पहले आप बैठे हुए हो, और आप अगर डर के चले गए तो नुकसान आपका है, और फिर ये भरपाई दोबारा करने का मौका नहीं मिलेगा। इसलिए बैठे रहो, 1 साल हो सकता है, 2 साल हो सकता है, 3 साल हो सकता है, लेकिन ये है कि आप बहुत अच्छे समय पे बाजार में घुस गए हो। ये 2015 के बाद से ऐसा समय आया है जहां पे आपको मौका मिला है एक्चुअली में वेल्थ क्रिएशन का। अगर बैठे रहे तो होगी, उठ के चले गए तो नहीं होगी, एंड दैट्स इट। आप सोचो कि यार मैं गिरावट से बचे हूं, वो तो नहीं बच सकते। गिरावट तो कल भी हो सकती है, परसों भी हो सकती है, लेकिन इतना है कि ये समय है 2-3 साल रुकने का। आप देखोगे 2-3 साल रुक गए तो ये बीते समय का भी पैसा मिलेगा और फ्यूचर का भी मिलेगा। उम्मीद करता हूँ जानकारी, डिटेल्स, मोटिवेशन जो भी ये है वो आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।